देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, आकृति में एक चतुर्थांश क्या कर दिया, फिगर देखिए यहाँ पे चतुर्थांश का, देखिए यहाँ एक चतुर्थांश का है और चतुर्थांश में कर रहा है ओ पी बी क्यू, ओ पी बी क्यू, एक हमारा चतुर्थांश हो गया, वृत्त का चौथा हिस्सा। इसके अंदर वर्ग का निर्माण किया गया है, इसके अंदर में देखिए यहाँ पर वर्ग आपको दिख रहा होगा, एक वर्ग है जिसका नाम है ओ सी ए बी। इस वर्ग के निर्माण के बाद जिसका ओ ए भुजा दे दिया है वर्ग का 20 सेंटीमीटर, तो कह रहा है कि अब छायांकित भाग का मान निकाले। तो छायांकित भाग का मान निकालने के लिए हमको क्या करना होगा कि इस पूरे वर्ग में से, यानी कि इस पूरे चतुर्थांश में से, पूरे चतुर्थांश में से अगर हम इस वर्ग को घसका दें तो फिर हमारा काम बन जाएगा। इस चतुर्थांश में, पूरे चतुर्थांश में से इस वर्ग को हटा देंगे तो हमारा ये छायांकित भाग जो है काम बन जाएगा। लेकिन इसमें एक क्या है कि अगर हम चतुर्थांश का फॉर्मूला देखा जाए, या तो पाई आर स्क्वायर बटा 4 कर सकते हैं, नहीं तो फिर थीटा बटा 360 गुना पाई आर स्क्वायर कर सकते हैं। ठीक, यहाँ पर एक समस्या है कि पाई का मान नहीं दिया हुआ है, सॉरी आर का मान नहीं दिया हुआ है। अगर पाई आर स्क्वायर बटा 4 भी कर रहे हैं तो भी इसका आर मान नहीं दिया हुआ है। यहाँ पर देखिए आर निकालने के लिए दो विधि, या तो आप पाइथागोरस से निकाल सकते हैं, ये 20 दिया है तो यहाँ से, और नहीं तो दूसरा आप निकाल सकते हैं, अगर ये 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा, ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, आप नहीं तो दूसरा सीधे फार्मूला होता है आपका, वो ज़्यादा बेटर है कि अगर ये विकर्ण निकालना है तो इस विकर्ण निकालने के लिए विकर्ण का फॉर्मूले होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा। अब देखिए यहाँ पर भुजा कितना है, 20 है, तो 20 और गुना √2, यानी कि हमारा 20√2 आ जाएगा। ठीक, यहाँ से एक आसानी तरीका से निकल जाएगा। तो फिर इस चीज़ को हम लोग थोड़ा सा हटा देंगे तो ये लंबा चौड़ा हो जाएगा, है ना, वो पाइथागोरस पर में क्या हो जाएगा, लंबा चौड़ा हो जाएगा। तो यहाँ से विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग ऐड कर लेंगे तो थोड़ा छोटा पे काम हो जाएगा। अब देखिए अगर ये हमारे पास आ गया, ये भाग अगर हमारे पास आ गया, तो यहाँ से ध्यान से देखिए इस चतुर्थांश पर यहाँ से लंब जब पड़ा है तो ये हो गया हमारा आर। ये क्या हो गया, आर, क्योंकि ये वृत्त का आधा भाग है चतुर्थांश, और यहाँ से एक लंब डाले तो ये क्या चीज का रचना कर दिया है, आर का रचना कर दिया, आर का रचना कर दिया है। तो यहाँ से हमारा आर मिल चुका है। जब आर मिल गया तो काम बन गया। तो छायांकित भाग यहाँ पर देखिए लिखा है चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल इस पर हम लोग करेंगे पाई आर स्क्वायर बटा 4 और माइनस कर देंगे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, भुजा स्क्वायर। अगर हम लोग पाई का मान रखें तो पाई का मान इस बार कह रहा है 3.14 गुना आर का मान देखा जाए, आर का मान है हमारा 20√2 गुना 20√2 और बटा में हो गया हमारा 4 माइनस भुजा स्क्वायर, भुजा है हमारा 20 गुना 20। अब यहाँ पर देखा जाए तो हल कीजिए, इसको थोड़ा छोटे कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा देखिए तो हमारा 20 गुना 20 400 और 400 में 2, यानी 3.14 गुना 20 गुना 20 कितना हो जाएगा हमारा 400, और ये गुना हो जाएगा फिर √2 गुना 2 बटा में हो जाएगा 4 माइनस का हो जाएगा 400। यहाँ से आप ला सकते हैं 100 से गुणा लीजिए
से जब उड़ाइएगा 314 में 2 जीरो, तो ये बन जाएगा आपका कितना, 314 में हो जाएगा आपका 31400, 2 के बाद पॉइंट यानी कि 314 ये हो जाएगा 100 से गुना करेंगे तो, और गुना 2 कर दीजिए, माइनस का 400 कर दीजिए। यहाँ पर 4 दूनी का 8, 2 एकम 2, 3 दूनी का 6, माइनस 400, 628 में से 400 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा, 4 6 228 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही आएगा आपका छायांकित भाग का। तो देखिए हम लोग इस चतुर्थांश का फॉर्मूला थीटा प्रति 360 गुना पाई स्क्वायर यूज ना करके भी इस भाग से भी हम लोग वहाँ पर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चौथा चतुर्थांश का एक भाग ही होता है फॉर्मूला जिस तरह होता है, ये ज़्यादा आसान है। दोनों में से कोई आप कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पाइथागोरस का नहीं करते विकर्ण का